अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र एमआईएम पार्टी के बारे में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। तीन पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए एमआईएम पार्टी तैयार है। वो कौन सी तीन पार्टियां हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे और इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं अपने बयान में, उनका बयान सुनाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब का कल वहां पर धमाकेदार और जोरदार एंट्री होने वाला है और 2024 महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को लेकर कल ही कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं, इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि फेसबुक पेज के अंदर भी वहां पर भी आप लोगों की हर खबर, हर जानकारी, मजलिस की हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता देते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से इम्तियाज जलील साहब का एक बयान सामने आया है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि जिस तरह से एनसीपी पार्टी शरद पवार की पार्टी से एमआईएम पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना पार्टी है उनसे भी एमआईएम पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है। उसके बाद नाना पटोले की पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, ये तीनों पार्टियों के साथ एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपने बयान में कहा है कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार है और हम इंतजार कर रहे हैं। लास्ट हम 2 से 3 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर वहां से कुछ आते हैं रिस्पॉन्स तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर ये मत कहना कि एमआईएम पार्टी की वजह से हम चुनाव हार गए महाराष्ट्र के अंदर और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बन गई है। हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपने बयान में कहा है। अगर हमको गठबंधन में लेते हैं तो, अगर ये लोग हमें गठबंधन में नहीं लेते हैं तो फिर बाद में हमारे ऊपर उंगली दिखाकर बात मत करना कि हम एमआईएम पार्टी की वजह से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए और हम चुनाव हार गए एमआईएम पार्टी के वजह से। ओवैसी तो बीजेपी का बी टीम है। ये सब अल्फाज हम सुनकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पहले ही कह देते हैं कि अगर आप लोग गठबंधन करना चाहते हो तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हो तो हम भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हो तो हमें भी गठबंधन में लो, हमें भी हिस्सेदारी दो। हम कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपने बयान में कहा है। इम्तियाज जलील साहब ने यह भी कहा है अगर आप लोग हमें साथ में नहीं लोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 44 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 44 सीटों में से एमआईएम पार्टी को लगभग 15 सीटों पर 50,000, 40,000, 60,000, 70,000 वोट तक मिले हैं एमआईएम पार्टी को। इसीलिए एमआईएम पार्टी इस बार 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर पूरी मजबूती के साथ और दमखम के साथ एमआईएम पार्टी मैदान में उतरने वाली है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बहुत बड़ा खेला करने जा रही है। इसीलिए अभी से ही एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने इत्तला दे दिया है और सभी पार्टियों को यह भी कह दिया है कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हम अभी भी इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि बाद में हमें ना कहना कि हमारे वजह से इतना वोट इनको पड़ गए, हमारे वजह से ये वोट काट लिए, हमारे पार्टी के जो नेता है ओवैसी के प्रत्याशी ने इतना वोट काटा, इसीलिए हमारे जो प्रत्याशी है वो हार गए चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए वहां से। ये बाद में हम नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए हम बार
बार बार एनसीपी के शरद पवार से हम गुजारिश कर रहे हैं। उसके बाद नाना पटोले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उनसे भी एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने गुजारिश किया है। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो शिवसेना की पार्टी है, उससे भी एमआईएम पार्टी ने यह रिक्वेस्ट किया है कि हम ये तीनों पार्टियां के साथ जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी लोग अगर एकजुट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सफाया महाराष्ट्र के अंदर यकीनन हो जाएगी और महाराष्ट्र के अंदर यकीनन हम गठबंधन वालों की सरकार बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी के तरफ से इम्तियाज जलील साहब का इस तरह से बयान सामने आया। इम्तियाज जलील साहब के बयानों के बाद अब देखते हैं क्या कुछ निर्णय लेते हैं एनसीपी पार्टी के नेता, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता, शिवसेना पार्टी के नेता और क्या कुछ वहां से बयान आते हैं। उसके बाद ही सारा सिजरा पता चलेंगे कि आखिरकार एमआईएम पार्टी के साथ ये पार्टियां आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं या गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल आप लोगों को एक खबर और बता देते हैं। 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल धमाकेदार एंट्री महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में आने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर और भी पार्टियों के साथ एमआईएम पार्टी का गठबंधन, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। और 2024 विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर काफी अच्छा काम भी चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है और ओवैसी का पैगाम घर घर तक पहुंचाने का काम एमआईएम पार्टी के नेतागण द्वारा किया जा रहा है। एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी बनेंगे और जो 2019 के अंदर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, वो लोग भी एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को अच्छा खासा वोट मिले थे। इसीलिए एमआईएम पार्टी इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी का 2 विधायक सिर्फ है और एमआईएम पार्टी इस बार महाराष्ट्र के अंदर लगभग 10 से 15 सीटों पर जीतने के लिए एमआईएम पार्टी ने पूरी ताकत, पूरी दम लगा दी है, पूरी जान लगा दी है। एमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एमआईएम पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर अभी से ही काम करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन महाराष्ट्र के कई विधानसभा के अंदर काफी ज्यादा मजबूत है और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने उनका सर्वे भी करवा लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा मजबूत है और एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी 2024 विधानसभा चुनाव में मिलने वाली है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? ओवैसी साहब के बारे में आपका क्या राय है? इम्तियाज जलील साहब के बारे में आपका क्या राय है? और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, एमआईएम पार्टी के चाहने वालों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।